नमस्कार बच्चों। आज हम कवि देव के आचार्य तत्व पर बात करेंगे। आचार्य शब्द संस्कृत भाषा में आचरण कराने वाले या बताए हुए मार्ग पर दूसरों को चलाने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्यति इति आचार्य। इस व्युत्पत्ति परक अर्थ के कारण गुरु को आचार्य कहा जाने लगा। साहित्य भी कला का एक मार्ग है। उस पर चलना प्रतिभा की मांग करता है। उसमें निपुण होना सामान्य जन के वश की बात नहीं होती। इसके लिए व्युत्पत्ति चाहिए, अभ्यास चाहिए, एक व्यापक असंतोष चाहिए, इल्म भी चाहिए और दिल में दर्द भी चाहिए। रसानुकूल या वर्ण्यानुकूल भाषिक क्षमता चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने की सामर्थ्य चाहिए। गुण दोष का ज्ञान चाहिए। इन सब बातों के लिए काव्य शिक्षा की जरूरत पड़ती है। यह ज्ञान प्रत्यक्षतः काव्य गुरु या श्रेष्ठ कवि के सानिध्य में मिल सकता है या उनके सिद्धांत निर्वचन से। लिखित रूप में साहित्य सिद्धांतों के निर्वचन का नाम साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र है, जिसे सरलीकृत रूप में हिंदी का साहित्य इतिहास रीति कहा गया है। कविवर देव ने अपनी काव्य यात्रा इसी रीति निरूपण के लिए भाव विलास से प्रारंभ की थी। कविवर देव साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे। इसको उनके ये 7 ग्रंथ प्रमाणित करते हैं: भाव विलास, भवानी विलास, शब्द रसायन, रस विलास, कुशल विलास, सुजान विरोध तथा सुख सागर तरंग। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के सभी 10 अंगों के निरूपण की बात बहुत ही समृद्ध परंपरा थी। उसमें रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य के सिद्धांतों के निरूपण में भारतीय दर्शनों की भी भूमिका समाविष्ट रही है। भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक इसकी परंपरा विकसित होती आई है। हिंदी की आधुनिक समीक्षा भी इसके कुछ तत्वों को आत्मसात कर आगे बढ़ी है। लेकिन रीति युग में जो भारतीय काव्यशास्त्र हिंदी कविता के माध्यम से प्रस्तुत हुआ, उसमें सभी काव्यांग आत्मसात नहीं हो पाए। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक जैसी विधाएं, गद्य के रूप, वक्रोक्ति, औचित्य, ध्वनि जैसे सिद्धांत इस युग के पद्यात्मक रीतिशास्त्र में छुए ही नहीं गए। कुछ ही आचार्य कवि ऐसे हैं जिनको सर्वांग निरूपण कहा जा सकता है। इन्होंने एकाधिक काव्यांगों का निरूपण किया है। अलंकार, पिंगल, रस, शब्द शक्तियाँ, नायक नायिका भेद का निरूपण ही इनको प्रिय रहा है। कविवर देव ने भी अपने कुछ ग्रंथों भवानी विलास और शब्द रसायन में इसी मार्ग का अनुसरण किया है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य पुरुष और काव्य देवी की कल्पना की गई है। कविवर देव ने अपने ग्रंथ काव्य रसायन में काव्य रस से निर्मित सुयश शरीर की कल्पना की है। शब्द उसका प्राण और अर्थ उसका मन है। रस की स्थिति उतनी ही अनिवार्य जितना अनिवार्य मन प्राण की अवस्थिति के लिए शरीर होता है। यह कवि देव की मौलिक अवधारणा है। भारतीय काव्यशास्त्र के दंडी जैसे आचार्य अभिष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली शब्दावली को काव्य का शरीर मान रहे थे, और रसवादी साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ रस को काव्यात्मा मानने में आचार्य भरत का अनुसरण कर रहे थे। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में शब्द और अर्थ को काव्य पुरुष का शरीर और रस को उसका प्राण माना है। कवि देव का ये काव्य पुरुष का अनुचिंतन और उसमें रस की अनिवार्यता के शरीर से उपमा भारतीय काव्यशास्त्र से थोड़ी अलग भी है। उनका अभिप्रेत तो रस की अनिवार्यता सिद्ध करना ही है। यह रसानिवार्यता यहाँ गुणाक्षर न्याय से सिद्ध होती है। इस सीमा में वे भारतीय काव्यशास्त्र के अनुवर्ती जान पड़ते हैं। देव अलंकार को सौम्यता देने वाले तथा छंद को गति देने वाला काव्य तत्व घोषित कर मौलिकता का प्रदर्शन करते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में उत्तरोत्तर विकास के साथ अंगी रस या प्रधान रस की चर्चा हुई और अलग अलग आचार्यों ने श्रृंगार, करुण, अद्भुत और शांत रसों में से किसी एक को प्रधानता दी। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ की रचना केवल श्रृंगार रस की प्रधानता को सिद्ध करने के लिए ही की।
सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ में भी श्रृंगार रस को ही प्रधान माना गया है। कविवर देव भी इसी मत के पक्षधर हैं। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये भारतीय काव्यशास्त्र की रसवादी परंपरा की मूल धारा के मंथन और अनुसरण का परिणाम है। भारतीय रस चिंतन की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। इसमें साधारणीकरण, रस स्वरूप तथा सहृदय से जुड़ी अनेक समस्याएं उठाई गई हैं। रस संख्या पर विचार किया गया है तथा नवीन रसों की उद्भावना पर मनन किया गया है। लेकिन कविवर देव इनकी ओर उन्मुख हुए ही नहीं हैं। वे छोटी सी भूमिका के बाद श्रृंगार रस और नायिका भेद पर तीर की तरह सीधे पहुंचते हैं। केशव केवल 2 ग्रंथों भवानी विलास तथा शब्द रसायन में अन्य रसों की अति संक्षिप्त चर्चा सुलभ है। अन्यथा अन्य ग्रंथों में रस की चर्चा की आरंभिक प्रतिज्ञा होने पर भी अन्य रसों की चर्चा की ही नहीं गई है। यह राजन्य वर्ग की रुचि के प्रभाव के कारण भी हुआ और शीघ्रता में ग्रंथ तैयार कर उसे राजदरबारों में प्रस्तुत करने की आपाधापी के कारण भी हुआ। कविता की रचना के प्रति उत्सुक प्रशिक्षुओं की अनुपस्थिति के कारण भी इन ग्रंथों की रचना से राजकृपा पाने के एकमात्र उद्देश्य की विद्यमानता के कारण भी ये गांधीर्य अभाव आया है। आचार्य कविदेव ने आचार्य भरत मुनि का बार बार सश्रद्ध स्मरण किया है। भुवन मातु भारती सुमिरे भरताधिक ध्याये। मुनि मत के अनुसार तेले कुछ लक्षण जाने। कवि के द्वारा 8 नाट्य रसों और 9 काव्य रसों की मान्यता परंपरा भुक्त है। स्मरणीय है कि परम शिव वेदांती दार्शनिक अभिनव गुप्त ने शांतस्तु नवमो रस है और शांतस्तु प्रकृति मतः की घोषणा की थी। कविवर देव की यह रस सिद्धांतिकी सूक्ष्मताओं और दार्शनिक गंभीरताओं से बचती हुई तेजी से आगे बढ़ती है और रस निष्पत्ति की पेचीदगी की भी चिंता नहीं करती। वे संयोग और निष्पत्ति के अभिप्राय मंथन में भी नहीं उलझती। वे विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादस्त निष्पत्ति ही पर अवलंबित कई शताब्दियों तक चलने वाली व्याख्या श्रृंखला से भी बचकर निकल जाते हैं और सीधे श्रृंगार रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की लक्षण उदाहरण से चर्चा पर आ जाते हैं। देव के रस चिंतन में यत्र तत्र उद्भावनाएं भी झलक उठती है, लेकिन उनका अधिकांश चिंतन संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रभावित और प्रेरित है। श्रृंगार रस और उसके नाभि केंद्र नायक नायिका भेद का उपजीव्य स्रोत भानुदत्त भट्ट के ग्रंथ द्वय रस तरंगिनी और रस मंजरी है। उनके अनुकरण पर ही कविदेव ने रस के 2 भेद लौकिक और अलौकिक निरूपित किए हैं। हिंदी के आचार्य केशवदास के अनुकरण पे उन्होंने श्रृंगार रस के भेद संयोग और वियोग के 2 भेद प्रच्छन्न और प्रकाश बताए हैं। कवि ने हाव की अवधारणा और उसके भेद भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लिए हैं। प्रकट है कि वह मुख्य अवधारणाओं के लिए संस्कृत के काव्यशास्त्र का ऋणी है। लक्षणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। जहाँ कहीं परिवर्तन किया गया है वहीं पर नवीनता भी आई है और विवाद के लिए भूमि रचना भी हो गई है। उदाहरण के लिए करुण वियोग को लिया जा सकता है। उनकी मान्यता है कि जहाँ आस जिय जियन की सो करुणातम जान, जामे निहचे मरण को करुणा ताहि बखान। करुणातम श्रृंगार जह रति अरु शोक निदान, केवल शोक जहाँ तहाँ भिन्न करुण रस जान। करुणात्मक वियोग में रति और शोक दोनों स्थायी भावों की जो एक दूसरे के विरोधी है स्थिति मानने से बात गड़बड़ा जाती है। शोक की उपस्थिति में रतिभाव की विद्यमानता संभव ही नहीं हो सकती। अन्यत्र वे मूर्छा को करुणात्मक वियोग का आधार स्वीकार करते हैं। वस्तुतः करुणात्मक वियोग की दशा में एक पक्ष दूसरे पक्ष के मरण की आशंका से दुखी होता है, दूसरे पक्ष का मरण नहीं होता है। जहाँ मरण नहीं होता वहाँ शोक स्थायी भाव की उत्पत्ति भी नहीं होती। देव की ये स्थापना भी चिंतनीय है कि मूल रस 3 वीर, शांत और श्रृंगार होते हैं। अन्य रसों का अंतर्भाव इन तीनों में ही हो जाता है। श्रृंगार में हास्य और भयानक, वीर में रौद्र और करुण तथा शांत में अद्भुत और विभत्स रस की समाहिति हो जाती है। ये धारणा देव ने भवानी विलास में प्रकट की है। भयानक रस से श्रृंगार रस शमित हो जाता है, किंतु देव
भयानक रस को श्रृंगार का सहचर मानते हुए तर्क में तुलसीदास के एक अर्धाली को प्रस्तुत कर देते हैं। प्रीति मूल श्रृंगार की, भीति मूल भय सोई। प्रीति भीति को संग है, भय बिनु प्रीति न होई। तुलसीदास ने सेतु बंध के प्रसंग में ये वाक्यांश होय न भय बिनु प्रीति कही थी। वहाँ प्रीति भाव की उपस्थिति दूर दूर तक न थी। भय और रति एक साथ मिलकर बलात्कार का दृश्य उपस्थित करते हैं, जबकि श्रृंगार रस में उभय पक्षीय आकर्षण की अनिवार्यता होती है। एक पक्षीय प्रेम को श्रृंगार रस नहीं रसाभास माना गया है। कविवर देव ने रस चिंतन के अंतर्गत रस दोषों, शब्द शक्तियों तथा वृत्तियों की भी चर्चा की है। यह चर्चा अत्यंत सामान्य और संक्षिप्त है। कवि का मन इनकी चर्चा में रमा नहीं है। रीति की व्यापक चर्चा सर्वप्रथम आचार्य वामन ने की थी और वैदर्भी गौड़ तथा पांचाली रीतियों को गुणाधारित कर दिया था। यह चर्चा आचार्य भामह के काव्य अलंकार ग्रंथ में मार्ग के रूप में की गई थी। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में 20 गुणों के आधार पर इनकी अवधारणा और 3 भेद व्यक्त किए थे। भोजराज तक इन गुणों की संख्या 24 तक बढ़ती गई और अंततः आचार्य मम्मट तक आकर इनकी संख्या सिकुड़कर 3 माधुर्य, ओज और प्रसाद ही रह गई। कविवर देव ने आचार्य वामन को आधार बनाकर 10 गुणों की तो चर्चा की, किंतु उनको शब्द गुण और अर्थ गुण में द्विधा विभक्त नहीं किया। देव ने गुणों की तो सोदाहरण चर्चा की है, किंतु वैदर्भी गौड़ तथा पांचाली नाम से विख्यात रीतियों की चर्चा नहीं की। कविवर देव के युग में रस रीति के बाद यदि कोई अन्य काव्यांग इन आचार्य कवियों को बहुत प्रिय थे तो वह अलंकार और पिंगल था। देव ने भावविलास में अलंकार के विषय को भी उठाया है तथा 39 अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए हैं। संस्कृत के आचार्य भामह ने भी काव्य अलंकार ग्रंथ में इतने ही अलंकार माने थे। आचार्य दंडी ने इनकी संख्या 43 तक बढ़ा दी थी। जयदेव ने चंद्रालोक ग्रंथ में इनकी संख्या को 100 तक पहुंचा दिया था और अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद ग्रंथ में इसे 125 तक बढ़ा दिया था। शब्द रसायन ग्रंथ में देव ने 40 मुख्य तथा 30 गौण अलंकार निरूपित किए हैं। रीति युग में हिंदी के अनेक कवियों ने अलंकार पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे थे। अनेक ग्रंथों में अन्य काव्यांगों के साथ अलंकार विवेचन भी हुआ। कविवर देव का अलंकार निरूपण सरल और स्पष्ट और उनकी रुचि के अनुकूल है। पिंगल या छंदो विद्या भी देव का प्रिय विषय था। काव्य रसायन के 2 प्रकाशों 10वें और 11वें में छंदों का निरूपण किया गया है। उनका युग ऐसा था जिसमें गद्य बहुत ही कम और यत्र तत्र विरल था। आचार्य शुक्ल ने इस गद्य को कच्चे रूप का गद्य कहा। पद्य रचना छंदाश्रित होती थी। छंदोबद्ध पद्यम पद्यम, इसलिए काव्य रचना के लिए छंदो विद्या का ज्ञान परम आवश्यक माना जाता था। संस्कृत भाषा और साहित्य में एक प्रौढ़ छंदो विद्या की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। हिंदी में आदिकाल और भक्तिकाल में ऐसे छंद आविष्कृत हुए जो संस्कृत के छंदानुशासन से भिन्न प्रकृति की थी। ये छंद तुकांत या अंत्यानुप्रास युक्त थे। इस नई छंद प्रणाली का ज्ञान राज दरबारों में प्रशंसित होने के लिए आवश्यक हो गया था। इसे अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण कैसे बनाया जाए, यह भी समस्या सामने थी। कविमानी रचनाकारों और कवि प्रशिक्षुओं दोनों के लिए छंदो विद्या में पारंगत होना आवश्यक हो गया था। इसलिए काव्य शिक्षा के इन ग्रंथों में अन्य काव्यांगों के साथ पिंगल ज्ञान भी समाहित किया जाने लगा था। इनमें हिंदी की अपनी ठसक भरी हुई थी, जो दरबारों में उर्दू फारसी के कवियों को गेयता और चमत्कार उत्पादकता में बहुत आसानी से परास्त कर देती थी। देव ने भी पिंगल का प्रतिपादन संभवतः समय की इस मांग को देखकर या नव प्रशिक्षकों की सुविधा के लिए किया था। उस समय आचार्यत्व की प्रतिष्ठा काव्य के नव प्रशिक्षुओं को कविता करना सिखाने से होती थी। आचार्य केशव ने भी प्रवीण राय नामक नर्तकी को काव्य रचना की शिक्षा के लिए कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की थी और साथ ही समुझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध कवि प्रिया केशव करी छमियों कवि अपराध की साधारण प्रतिज्ञा भी कर दी थी। आचार्य शब्द अपनी शाब्दिकता में सार्थक तभी होता है जब वह कुछ सिखाए मार्ग पर शिष्यों को चलाए। आचरण करवाने में आचार्य की सार्थकता है। कविवर देव के द्वारा निर्मित लक्षण ग्रंथों के पीछे इसे आचार्यत्व की सिद्धि का मनोरथ निहित था।
उस सिद्धि का लोक और विशेषतः दरबारों में अपने शास्त्रीय ज्ञान का लोहा मनवाने का उद्देश्य विद्यमान था। आचार्य शुक्ल जैसे विचारक इस आचार्यत्व को बहुत अधिमान नहीं देते थे। शुक्ल जी ने कविवर देव के आचार्यत्व को एक पंक्ति में ही खारिज कर दिया है। आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। शुक्ल जी संस्कृत के काव्यशास्त्र तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में पारंगत विद्वान थे। वे हिंदी में गद्य के विकास से अभिभूत थे। अतएव वे साहित्य शास्त्र की इन परंपराओं से तथा गद्य में अभिव्यक्त सूक्ष्मताओं से रीति कवियों के आचार्यत्व की तुलना कर रहे थे और इनकी कमियां उजागर कर रहे थे। देव के संबंध में वे दो मूल दोष अनुभव कर रहे थे: ब्रज भाषा का काव्योपयोगी रूप में विकास तथा पद्य में ही लिखने की परिपाटी। वस्तुतः पश्चिमी समीक्षा की तुलना में भारतीय काव्यशास्त्र, विशेषतः संस्कृत भाषा का काव्यशास्त्र, या तो पद्यात्मक रहा है या सूत्रबद्ध। भरतमुनि की रचना पद्यात्मक ही थी। यही स्थिति आचार्य भामह के काव्यालंकार ग्रंथ की है। आचार्य दंडी, कुंतक, मम्मट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों का सिद्धांत चिंतन पद्यात्मक गद्यात्मक दोनों है। आचार्य वामन तो पूरी तरह सूत्रात्मक ही हैं। आचार्य देव भी इसीलिए कारिका शैली का अनुसरण कर रहे हैं और वृत्ति न लिखकर अपने पाठकों तथा काव्य के नव प्रशिक्षुओं के ज्ञान की पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहे थे। दोहा जैसे छोटे छंद में लक्षणों का निर्वचन और सवैया कवित्व जैसे अपेक्षाकृत बड़े छंद में उदाहरण प्रस्तुति संस्कृत की परंपरा का ही अनुवर्तन है। आचार्यत्व की अप्रौढ़ता का कारण दरबार को चमत्कृत करने का तथा शीघ्र ही ग्रंथ तैयार कर दरबार में प्रस्तुत कर देने में सक्षम होने का उनका प्रयास है। दरबार बहुज्ञता से प्रभावित होता था। दरबार आचार्यत्व की धाक मानता था। संस्कृत का पांडित्य दरबार को चकित करता था। यह दरबार भी मुगल दरबार न था, देसी राजाओं का दरबार था, जिसमें एकाध विद्वान की उपस्थिति होती थी। वहाँ प्रतिस्पर्धा या विद्वता की टक्कर न थी। कविवर देव को साहित्य शास्त्रज्ञता का और इस संबंध में उनके आचार्यत्व का मूल्यांकन संस्कृत के आचार्यगण यथा मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ को समकक्षता में नहीं करना चाहिए। कविवर देव के समय की परिस्थितियाँ संस्कृत के आचार्यों के समय से काफ़ी बदली हुई थी। संस्कृत में साहित्य शास्त्र को इतना मत डाला गया था कि नया लिखने और प्रवर्तित करने के लिए अवकाश बहुत कम या लगभग नहीं रह गया था। केवल राजदरबार ही शेष था, जहाँ कविता की परख हो रही थी, कलाओं के सूक्ष्म विवेचन के लिए परिवेक्षीयमान था। वाहवाही से ही कलाकारों की प्रतिष्ठा होती थी। ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में कविवर देव ने अपने आचार्यत्व से रईसों, जागीरदारों, रियासतों के मालिकों, राजकुमारों और छोटे छोटे राजाओं को मुग्ध किया और प्रोत्साहन प्राप्त किया। यह बात ध्यान रखने योग्य है। धन्यवाद।